आई एम सॉरी बीजी, मुझे माफ कर देना। ले लवली, पहन ली ये गहने। खुशियां मनाओ शमी जी, पोती का हक मार के बेटी के गहने आपको मुबारक हो। बीजी, बीजी मेरी बात सुनो। बीजी कहाँ जा रहे हो? अपनी बहू के बदन से नोच कर लाई, उसका हक मार के लाई। ले ले पहना ले, पहना ले अपनी बहन को ये कंगन। स्त्री धन था उसका, मायके से लाई थी वो। आज मैंने वो भी छीन लिया, सब कुछ छीन लिया हमने उससे। फिर भी हमारे बच्चों की भूख शांति हुई। क्या करूं मैं ऐसा? क्या करूं? कलेजा काट के दे दूं इन्हें ताकि इनकी भूख शांत हो जाए? खूब खरी खोटी सुना के आई हूं आज मैं बेचारी को। दिल टूक टूक कर दिया, इतने घाव दिए, इतने घाव दिए। स्नेह की, लगाव की, रिश्तों की सारी डोरियां तोड़कर आई हूं आज मैं। जानते हो क्यों? ताकि ये हमारे बच्चे कभी बबीता को लालची ना कह सके। ये सोचकर कि रिश्तों की डोरियां कहीं उसके हाथ ना बांध दे। हमारे प्यार की कोई मीठी सी याद ना बची रहे जो उसे सही फैसला लेने से रोके। सब खत्म कर दिया, सब तोड़ कर आई हूं। क्या दिया उसे हमने? इतने सालों की उसकी सेवा और प्यार के बदले धोखा, आंसू, तिरस्कार। सच कहते थे जिया, मुक्त कर दो उसे, मुक्त कर दो ताकि वो थोड़ा सा जी सके, एक नई जिंदगी शुरू कर सके। संभालो अपने आप को शमी जी, क्या कर रही हो? कितना कुछ सुनाया मैंने मिनी को, ना दिल दुखाया मेरी फूल सी बच्ची को। क्या कुछ नहीं कहा मैंने उससे। माता रानी मुझे कभी माफ नहीं करेगी। यही चाहती थी ना तू? तूने जो इतने साल हमारी सेवा और आज उसका दाम लगा दिया। हाँ, हम दाम लगाएंगे। मिनी, कुछ नहीं चाहिए मुझे, ना कोई मेंटेनेंस, कोई एलिमनी, कोई स्त्रीधन, कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे नहीं चाहिए पर मुझे चाहिए। उनकी दी हुई ज्वेलरी पर मेरा भी हक बनता है। तो मुझसे पूछे बिना मेरा हक कैसे वापस दे सकती है? मैं बस इतना चाहती हूँ कि मिन्नी वहां पर जाए और ये गहने लौटा कर आए। और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो मैं खाना छोड़ दूं। अरे छोरी सुन, ये देख तेरे लिए बढ़िया सा गुड़ कूट के रखा है मैंने। जो खाए गुड़ चना कुछ रहे गना। बड़ी एंग्री बर्ड सी लग रही है, क्या बात है? अरे पार्सल कहां से लिया ही हैं? और सुन तो, अरे क्या बात है, मदर डॉक्टर के बीच में कोई टेंशन सी हो गई क्या? अरे बता तो सही क्या बात है? अरे सॉरी, सुन तो। पैर भी छुआई, माफी भी मांगाई और ज्वेलरी भी वापस कराई। अब तो खा ले, अब तो हो गई ना तेरी जिद पूरी। अगर तुझे लगता है कि वो मेरी जिद थी तो ठीक है, वापस लेकर आ जा गहने। वैसे भी
मैं क्यों तेरा हक छीनूं? तो तू क्यों मेरी बात सुने? होती कौन हूं मैं तेरी? वैसे तो तू मेरी बेब्स है, जिसके कहने पे मिन्नी कुछ भी कर सकती है, लेकिन तुझे फिर भी समझ नहीं आती ना, तो सुन ले बबीता। ये बात सच है, मैं तेरी बात आज नहीं मानने वाली थी। तेरी बात का ना कोई सेंस भी नहीं था, बहुत स्टूपिड सी बात थी वो। लेकिन फिर पता है मैंने तेरी बात क्यों मानी? क्योंकि तूने लाइफ में पहली बार जिद की, और मुझे तेरा ये जिद करना ना अच्छा लगा। फेब्स, अगर तूने पहले कभी ऐसी जिद की होती ना, तो आज हमारी सिचुएशन और देखना हनुमान अंकल, एक दिन मेरी बेब सही बात पे जिद करेगी, और उस दिन इसे अपनी मर्जी करने से कोई नहीं रोक पाएगा। She'll be unstoppable. Right, हनुमान अंकल? मिन्नी, तुझे क्या सच में ऐसा लगता है कि मैंने गलत किया? तुझे वो गहने चाहिए थे क्या? बेब तो सच में इतनी डम्ब है क्या? पागल है? तुझे मैं वो स्टूपिड जनानी हूँ जैसी लगती हूँ जो ज्वेलरी के लिए लड़ाई लड़ेंगी। वैसे भी इतनी हैवी ज्वेलरी मुझे पसंद भी नहीं, तुझे भी पता है। तो एक बेब्स मेरी प्रॉब्लम को समझ यार। तू बहुत भोली है यार, कुछ ज्यादा ही सीधी, इतना नहीं होना चाहिए सीधा। तू समझ यार, मतलब कोई भी ऐरा गैरा ऐਵੇਂ ही आके तुझे बुद्धू बना जाता है मेरी आंखों के सामने, और मैं कुछ कर नहीं पाती। क्यों? क्योंकि तू मुझे रोक लेती है, कभी कस्में देके, कभी रोके, और ये कभी ऐसे खाना पीना छोड़ के। देख बेब्स, आज ज्वेलरी वापस दे दी तो दे दी, जो हो गया सो हो गया। लेकिन कल आले मिलने के लिए मत मान जाना झट से, वो तो हम लेके रहेंगे क्योंकि वो हमारा हक है। और सुन मेरी बात, इस बार अगर तूने मुझे मना कर दिया ना, तो ट्रस्ट में सबने ठग लेना है तुझे। सही कह रही हूँ ना हनुमान अंकल? भाई देखो, बात अच्छी है कि मेरे को तो बीच में घसीटो ही मत आप लोग, बिल्कुल भी मत घसीटो, क्योंकि भाई लेडीज लोग का ये तो समझ में नहीं आता कि कब एकदम से आप खुश हो जाओ, कब नाराज हो जाओ, कब टेसू बहाने लगो। तो मैं तो भाई इस मैटर से थोड़ा सा दूर ही रहना चाहता हूँ। ये क्या है कि अगर कोई फौजदारी का मामला हो तो एक बार को मैं हैंडल कर लूँ, मेरे समझ में आ जाए, लेकिन ये तो किचन पॉलिटिक्स मेरे बिल्कुल पल्ले ही नहीं पड़ती। अब आप लोग जानो, आपका काम जाने। वेल, खाना वाना खा लेना, और बाकी गुड़ लाया हूँ गाँव से, वो खा लेना। तो गुड़ गर्ल्स की तरह गुड़ खा लो अब आप। कल कोर्ट में पहली हियरिंग है बेब्स, खूब लड़ाइयां लड़नी है। अच्छे से सेहत बना के जाते, खा पी के। नेक्स्ट टाइम खाना पीना छोड़ने के लिए मत बोलना। इमोशनल ब्लैकमेलर।
मिनी, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, हमें जाना कहाँ है? बेब्स, तीरथ अंकल ने तो यही मिलने के लिए कहा था, इसी गेट पर। पता नहीं, अब मैं। फोन करना तू। हाँ, मैं देखती हूँ। बबीता जी, मिनी। वो रे। कहाँ रह गए आप? देर हो गई आप लोगों को। अरे, आपने 11 o'clock आने के लिए बोला था ना, अभी तो 11 बजे भी नहीं। आपके हस्बैंड कब के अपने लॉयर के साथ आ गए और काउंसलर के पास बैठे हैं। पटियाला के सबसे बड़े लॉयर किया आपके हस्बैंड ने। तो कोई प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम तो कोई नहीं है, और वैसे भी कानून की निगाह में तो सब बराबर ही होता है। ऐसे तो ना कोई किसी भी जज को इन्फ्लुएंस कर देगा। आप टेंशन मत लो। आई 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 मेरे साथ। तू ठीक है? बड़ी बड़ी कमाल की बात कर दी आपने अग्निहोत्री जी। सॉरी मिस्टर खुराना, वो क्या है, ये सारे हमारे लॉयर्स वाले जोक्स हैं, आपको शायद समझ में नहीं आ रहे होंगे। पर क्या करें भाई, हम लॉयर्स को भी थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट चाहिए होता है ना? अदरवाइज तो सेशन कोर्ट से हाई कोर्ट और हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, वो क्या कहते हैं जी, बुल्ला की दौड़ मस्जिद तक। करेक्ट। अशोक साहब, ऑमलेट खाएंगे? मदान साहब, आप खाएंगे? अरे भाई, कैंटीन वाले ने बनाया है, बहुत अच्छा बनाता है, हरी मिर्च और अदरक डालकर। ओ नहीं जी, आप तो बस ये काउंसलिंग की फॉर्मेलिटीज जल्दी से पूरी कर दो। वो क्या है, आज हाई कोर्ट में मेरी एक सुनवाई भी है, ज्यादा देर रुक नहीं पाऊंगा मैं। बस वो लोग आ जाएं। जी जी जी, ये लो आ गए वो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मदन सर। क्या भाई तीरथ, अरे खड़ा क्यों है, बैठ जा। अरे बैठ जा। और बाकी सब ठीक ठाक? हाँ जी सर, ऑल ओके। बैठो। हाँ जी, मिस्टर अशोक खुराना एंड मिसेस बबीता खुराना। हाँ, तो ये म्यूचुअल कंसर्न का केस है। जैसा कि मदान साहब ने बताया कि दोनों के बीच रिकंसिलेशन का कोई चांस ही नहीं है, तो फिर मैं अपनी ड्यूटी पूरी कर लेता हूँ। क्या है कि अगर तुम दोनों को रिकंसिलिएशन यानी कि सुलह करना है, तो दोनों को 6 महीना एक साथ रहना होगा एक ही छत के नीचे। अगर तुम दोनों अग्री करते हो तो फिर बोलो। ओ बिल्कुल नहीं जी, नॉट एग्रीएबल, राइट तीरथ? यस सर। दोनों नहीं रहना चाहते साहब। ठीक कह रहा है ये बबीता जी। फिर तो कोई बात ही नहीं जी। ये लो, यहाँ पर साइन ले लेना और थंब इम्प्रेशन भी ले लो। जी जी सर। अरे अभी तक तो हमने कुछ बड़ा बड़ा भी नहीं, पेपर्स ऐसे कैसे साइन कर दिए? ठीक है, इसे रेगुलर प्रोसीजर। अरे तो बिना पढ़े तो साइन नहीं कर सकते ना?
और ये क्या? फिर तो ठीक है। मदान साहब, कैंटीन चलिए, चाय पिलाता हूँ। आज स्पेशल चाय पिलाता हूँ फैमिली कोर्ट की। राणा साहब, आप भी चलिए, आप भी चलिए जी। लेट्स गो अशोक, चल। कहाँ गए ये लोग? चाय पीने ऐसा ही कुछ बात कर रहे थे। अरे तो काउंसलिंग होनी थी ना। हो गया, सब हो गया। हो गई? काउंसलर ने सब देख लिया, मदर से मिल लिया तुम्हारी और सिग्नेचर ले लिए, सब हो गया बस। अरे कोई काउंसलिंग हो ही नहीं ना, यही तो बात है हनुमान अंकल। अरे बस साइन ले लिया और हो गया। कोई मजाक था क्या? नहीं नहीं, सुनो मेरी बात। और ऊपर से वो काउंसलर अंकल पापा जी के वकील से हंस-हंस के बातें करे जा रहे हैं। आप बताओ, मैं इसमें रिएक्ट ना करूं तो क्या करूं? अच्छा ठीक है, आप पहले तो बैठ जाओ, शांति से बैठ जाओ। आप समझ नहीं रहे हो यार और तो मेरी ये बात। बात आप बैठ के भी तो बोल सकते हो। देखो एक बात ये है कि मैं अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा हूं कि आप नाराज किस बात से हो, आप डिस्टर्ब क्यों हो, व्हाई? भाई कोर्ट कचहरी है, टाइम लगता है इतना। भाई लाले बता, भाई बतेरा टाइम लग जाता है, ये तो कुछ ना लगा। हाँ सर साहब, आप तो जानते ही हो। हाँ, अब कुड़िया सब कुछ ठीक तो हुआ, जल्दी जल्दी निपट गया, बस और क्या चाहिए अपने को। ठीक नहीं था ना अंकल? अरे यार कब से वही तो समझाने की कोशिश कर रही हूँ मैं आपको। यार मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, बट समथिंग वाज मिसिंग। मतलब वो जो पापा जी का लॉयर था ना, वो इतना इन्फ्लुएंशियल था वो उस काउंसलर पर कि काउंसलर उन्हीं की बातें मान रहा था, उन्हीं की ओर देख रहा था। आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रही हूँ? आप बताओ क्या मिसिंग क्या है, आप साफ साफ बताओ, आप कहना क्या चाहते हो? साफ साफ बताओ। हाँ ठीक है, फिर साफ साफ बात ये है हनुमान अंकल कि मुझे डर लग रहा है कहीं वो लोग उसी तरह जज को ना इन्फ्लुएंस कर ले। मिनी देख, थोड़ा अजीब तो मुझे भी लग रहा था। वो तो कुछ ज्यादा ही सोच रही है। या तू ना हमेशा यही बोलती है बेब्स। तो कुछ समझदारी से सोच के देखना मिनी। उनकी बातों से ऐसा लग रहा था कि वो शायद पहले से एक दूसरे को जानते हैं। और फिर वो कोर्ट है, न्याय का मंदिर, वहां पे भले किसी से भी दोस्ती हो, पर जज फैसला सिर्फ सही के हक में लेते हैं। और फिर वो तीरथ सिंह में कह रहे थे कि कानून की नजरों में सब बराबर होते हैं। और तो तीरथ अंकल की बातों में आ गई, राइट? बेब्स वो कह कुछ और रहे थे, उनका मीनिंग कुछ और था। देखा नहीं कैसे डर रहे थे उस मदान के सामने? मुझे ना ये मदान बहुत इन्फ्लुएंशियल आदमी लगता है। शक की भी हद होती है मिनी। ये बात तो पहले ही क्लियर की थी ना कि काउंसलिंग सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के लिए, और थोड़ा कम टाइम लगा तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? मिनी कम से कम हमें कोर्ट की तो इज्जत करनी चाहिए। हाँ करेक्ट बात कही तेरी मम्मी ने एकदम। भाई आप कोर्ट को भी तो कुछ रिस्पेक्ट दो, उसकी भी तो समझो। भाई कोर्ट कचहरी जो है उस पर आपको थोड़ा तो ट्रस्ट करना पड़ेगा। और दूसरी बात, ये जज को इन्फ्लुएंस में लेना इतना आसान थोड़ी होता है। जज है भाई वो। हाँ ये बात माना कि जो वकील लोग होते हैं भाई ये बहुत ज्यादा स्मार्ट होते हैं, घाघ होते हैं ये। अभी अपनी बातों को, तथ्यों को ऐसे करके सामने पेश करते हैं जज के कि जज को लगता है कि भाई वो सही फैसला ले रहे हैं। बट फैसला हर बार सही फैसला नहीं होता। ह्यूमन टेंडेंसी है भाई, गलती हो जाती है, ह्यूमन एरर है कि नहीं है?
फिर इब के बोलूं छोरी मैं, देख बात ऐसी कि तू ना रिलैक्स हो जा। पहली बात तो ठंड रख थोड़ा सा और शांति से बात सुन कि देख कोर्ट है, वो न्यायालय है, वो जो भी डिसीजन लेगा सही लेगा, और वैसे भी तेरे साथ न्याय होगा और तेरी मम्मी के साथ भी 100%। तो तब तक आप बिल्कुल निश्चिंत रहो। अब लाले बात ऐसी है कि तू उस तीरथ को बुलवा के उससे पूछ ले भाई एक्चुअल मैटर क्या है, ये मामला क्या है, उससे पूछ। ठीक है सर साहब, अभी पूछ लेता हूँ, मैं करता हूँ फोन उसको। सर सोचना और फरमाना जो मैंने कहा था। श्योर सर। सर मैं काम खत्म करके आता हूँ। हाँ जी मिस्टर खुराना, बात हो गई है तीरथ से। देखिए चारा तो डाला है, मछली फंसती है या नहीं ये देखना है जी। और तो तूने उनसे क्या कहा तीर्थ? जीजा जी मैंने तो फोन करके साफ साफ मना कर दिया कि ये कोई मामूली केस नहीं है। हमारे घर का केस है, मेरे जीजा जी के घर का केस है, तो कॉम्प्रोमाइज तो बिल्कुल नहीं करूंगा। और जीजा जी हम केस लड़ेंगे और जीतेंगे भी। जीजा जी मैं इन दोनों को कॉम्पेंसेशन दिलवा के रहूंगा। ईमानदार हो ना आप? लो जी जी। लेकिन ये जो वीर बालिका के फादर है ना, उनका जो वकील है वो बहुत घाघा आदमी है, बहुत पहुंचा हुआ है वो। बताओ भाई लाले, उसने हमारे वकील को खरीदने की कोशिश कर ली भाई, और ऊपर से जो मिनी का जो फादर है ये एक भी दमड़ी छोड़ने को तैयार ना है। कत्ती मक्खी चूस हो रहा भाई, बताओ। मतलब ये तो भाई बहुत ज्यादा सिंपल सा केस था पहले, अब ये सिंपल से बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है। अब तो मन ये डर है, ये जो मदान है ये कोई ओछी हरकत ना कर बैठे। मतलब ये तो भाई बहुत ज्यादा सिंपल सा केस था पहले, अब ये सिंपल से बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है। अब तो मन ये डर है, ये जो मदान है ये कोई ओछी हरकत ना कर बैठे। लेकिन मदान साहब, आपको उसको 20,000 की जगह 25,000 पे ऑफर करना चाहिए था। मैंने आपसे कहा था ना, मैं उस वकील को जितने पैसे चाहिए मैं देने को तैयार हूं, लेकिन बबीता को मैं चवन्नी भी नहीं दूंगा। ओए खुराना साहब, अब तो जरा सी बात पे हाइपर हो जाते हैं। तीरथ सिंह को रिश्ते निभाने हैं तो निभाने दो, हमारे पास और भी तरीके और भी मोहरे हैं। ओ मदान साहब, दरवाजे पे क्यों खड़े हो? आओ आओ जी, आओ भीतर आओ, आ जाओ। हाँ आओ। चलिए जी, बाद में बात करते। अरे खड़े क्यों हो जी, बैठो बैठो बैठो। थैंक यू जी, थैंक यू। फील कंफर्टेबल है? चाय मंगा दूं? चाय है? ओए चाय शाय तो बाद में होती रहेगी खत्री साहब, अब बैठिए, पहले बैठिए। ठीक है जी। हाँ जी। जी मुझे कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए थी हाँ। बबीता खुराना जी के बारे में। आपको उनके बारे में क्या जानना है? कुछ खास नहीं जी, बस यूं ही। अब आप लोग तो इसी मोहल्ले के लोग हो, सब पता है। एक लेडी है,
अपने पति को छोड़ के यहाँ रहने लगी है बेटी के साथ एक विडोर के घर में, जो कि अकेला है। तो हनुमान सिंह को वो कब से जानती हैं? हनुमान सिंह के साथ रिश्ता कैसा है, चाल चलन कैसा है, बस यही जानना था, कुछ खास नहीं। पर आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? आप तो यहाँ रियल एस्टेट के बारे में पता करने आए थे ना? ऑफ कोर्स रियल एस्टेट। वो जी मेरा एक क्लाइंट है, रियल एस्टेट के बहुत बड़े ऑनर है। खैर उनका प्रोजेक्ट तो मैं आपको दिलवा ही दूंगा, बस थोड़ी सी मदद लगेगी आपकी। अच्छा, वो क्या है, बबीता जी के जो हस्बैंड है उनका लॉयर हूं ना मैं। समझ गया जी, सब समझ गया। आप ना यहाँ मुझसे उन माँ बेटी के खिलाफ कोर्ट में उल्टा सीधा बुलवाने के चक्कर में आए हो, है ना? पर सॉरी जी, अदरवाइज मत लेना, आप ना गलत पते पे आ गए। खत्री ना वो इतना गया गुजरा आदमी नहीं है। ये आप कुछ गलत समझ रहे हैं खत्री साहब, मुझे तो बस थोड़ी सी पूछताछ करनी थी। वो मोहल्ले वाले लोग बता रहे थे कि आपको भी कुछ पीटा सीटा था उसकी बेटी ने, सही है? वो मदान साहब, गलतफहमी हो गई थी हमारे बीच में, होता रहता है जी। अब देखिए, 4 बर्तन होंगे तो आवाज तो करेंगे, पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं उन हाईली रिस्पेक्टेड शरीफ औरतों के कैरेक्टर के बारे में कुछ भी बोल दूंगा। बताओ आप, वो आपको दिख नहीं रहा? वो माता रानी का भक्त तुझे? ना 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 ना, ना। लेडीज की ना बड़ी इज्जत करता हूं मैं। मदान साहब माफ करो जी, जो आप कह रहे हो ना हो नहीं पाएगा। कुछ और सेवा हो तो बताओ। ठीक है जी, बड़ी उम्मीद लेके आया था आपके पास खत्री साहब। कोई नहीं, थैंक यू जी, नाइस मीटिंग। जय माता दी जी। बेब्स थोड़ा इधर दबा प्लीज, बेब्स थोड़ा इधर दबा दे प्लीज, बहुत दर्द कर रहा है। हाँ मिनी, आजकल तेरा सर बार बार दर्द करता है ना, डॉक्टर को नहीं दिखाना चाहिए? नहीं बेब्स, ऐसा कुछ नहीं है, नथिंग सीरियस। याद है ना, पहले भी ऐसा दर्द करता था। थोड़ा सो जाऊंगी, ठीक हो जाएगा। मेडिसिन भी ले ली है। तू आराम से भी थोड़ी देर सो जा। हाँ, मैं लाइट बंद करके जाती हूँ, खाना तैयार हो जाएगा तो उठा दूंगी। जिद पकड़ लिया ना तूने, बस सोचा भी है ना कि तुम दोनों जाओगी कहाँ? कहीं भी चले जाएंगे, गुरुद्वारे में रह लेंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जीजा जी ऐसे कैसे कर सकते हैं? मम्मी जी पापा जी इस दुनिया में नहीं रहे तो क्या मेरी बहन अनाथ हो गई? उसे देखने वाला कोई नहीं है? उस घर पे जब तक वो दूसरी रहेगी ना, तू वहां जाएगी नहीं। तेरा भाई अभी जिंदा है, तू फिक्र मत कर। बबीता जी, कल गली के आइसक्रीम पार्लर में थी जी आपकी बेटी, आधे शहर ने देख ली इसकी हरकतें। लेकिन मिनी, इसके बारे में तो सोचो, उसकी लाइफ, उसकी एजुकेशन, कर पाओगी ये सब? एक नौकरी तक तो है नहीं तुम्हारे पास। आपके और मिनी के यहाँ रहने से सरोज, आप जानती हो ना कितनी टेंशन में है। तू और मिनी एक बार वहां उस घर पे वापस क्यों नहीं जाते हो? एक चांस देखी तो देखो जीजा जी को। वो क्या हुआ? वो आपकी वर्दी बड़ी खाली खाली है, ना तमगे हैं ना टोपी है, कहीं भूल तो नहीं आए? या गवाह बैठे माँ बेटी के चक्कर में? रिश्ता क्या है?
इनके साथ आपका मेरे जीजा जी के घर का केस है, कॉम्प्रोमाइज तो बिल्कुल नहीं करूंगा। बताओ भाई लाले, उसने हमारे वकील को खरीदने की कोशिश कर ली भाई। अब तो मन ये डर है, ये जो मदान है ये कोई ओछी हरकत ना कर बैठे। तीरथ को सब समझा दिया है ना लाले? भाई कल पहली पेशी है कोर्ट में, फर्स्ट हियरिंग। फिक्र ना करें सर साहब, वो संभाल लेगा। कोई पहला केस थोड़ी है ना उसका सर साहब। सर साहब, ये ना दाल सब्जी रख दिया मैंने, रोटी इसको खा लेना टाइम पे। ढाबे की रोटी है, ये जल्दी कड़क सी हो जाती है। हैं जी, गुड नाइट। तू भी घर पहुंच आराम से, कल वकील को लेकर आ जाना कोर्ट टाइम पर, समझ गया? हाँ जी हाँ जी। तूने रोटी रख ली ना तेरी? देखो सर साहब, पूरा झोला पैक कर लिया जी मैंने। लाला भाई साहब। हाँ जी, बोलो बहन जी, कुछ चाहिए? कुछ पूछना था आपसे। हाँ जी, कहिए। वो आज पुलिस स्टेशन में आपके सर साहब कह रहे थे कि मिन्नी के पापा जी के जो लॉयर है वो कुछ खराब सा करेंगे। क्या खराब? मेरी बहन जी, अब खुद ही समझ ही रही हो, मैं क्या कहूँ अब। नहीं, वो ठीक से नहीं समझ पा रही हूँ। क्या आप बताइए मुझे। अब तो जानते हैं ना बबीता बहन जी कि दुनिया में कैसे कैसे लोग होते हैं। मतलब लोग कैसी कैसी बातें करते हैं लेडीज के बारे में। अब अपने ये खतरी को ले लो, छिछोरे को, मोहल्ले वाले को। मैं कोर्ट केस के बारे में पूछ रही हूँ, आप खतरी की बात क्यों करे? खतरी बीच में से कहा? आपका मतलब आपको ऐसा लगता है कि मिनी के पापा जी मुझसे नहीं, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। अच्छी फैमिली से है वो ऐसे थोड़ी ना कर सकते हैं। मेरे बारे में ऐसे कैसे कुछ नहीं है ना? नहीं। बहन जी, वो तीर्थ कह रहा था कि जब कोई पति अपनी पत्नी को एलिमनी नहीं देना चाहता ना, तो वो ऐसे ही कोर्ट में कीचड़ उछालते हैं, ऐसे ही गंदे गंदे सवाल इल्जाम लगाते हैं। अरे वो देखो जी, जो जज होते हैं ये भी जानते हैं कि मेरा झूठ है ये सब। और अगर किसी के कहने से किसी की बात में आ जाए तो फिर वो जज कैसा है ना? भाई लाला, तू भी बावड़ा है क्या? कुछ भी बोले जा रहा है। मुझे लग रहा है तू थोड़ा सा मेंटल हो गया। दिमाग तेरा ठिकाने तो है ना? मशीन ठीक है तेरे दिमाग की? फालतू में डरा रहा तूने। बबीता जी देखिए कि आप चिंता ना करो, केस टू केस डिपेंड करता है ना सब केस। सबके सब ऐसे नहीं होते। आपके हस्बैंड ऐसे आदमी नहीं है। मन से आवाज आई, हनुमान जी कह रहे हैं सब ठीक होगा। सर साहब, क्यों झूठी तसल्ली दे रहे हो बहन जी को? जसविंदर कह रहा था कि आज कोई वकील मिलने आया था खतरी से। सुना है बाप माँ को कोर्ट में घसीट के ले गया है। गुस्से वाला लगता है जी। देखा नहीं था मधु तूने कि लोहड़ी वाले दिन कैसे वो बांह पकड़ के सबके सामने घसीटता हुआ ले गया था उसे। आखिर कौन सा बंदा है जो ये बात बर्दाश्त करे कि उसकी जनानी किसी पराये मर्द के घर में रहे? क्यों जी? वो तो है, बस सुना है उसके बाप का भी चक्कर है किसी के साथ। होगा जी, और सानू की लेने देना किसी से। वैसे खत्री भाई साहब,
उनका वकील आपके पास क्यों आया था? गवाह ढूंढ रहा है जी मधु बहन जी। कोई तो बता दे कचहरी में कि बीवी का चाल चलन ठीक नहीं है। ये तो ना वो बड़ी भारी एलिमनी मांगी है, अदरवाइज मत लेना। पर ना बड़ी लालची है माँ बेटी। है जी, वैसे लालची लगती तो नहीं थी जो दोनों माँ बेटी। हाय कमल, ये तुझे कैसे पता? किसी के चेहरे पे थोड़ी ना लिखा होता है। तू ना बिल्कुल करेक्ट कह रही है मधु। इन दोनों माँ बेटी के पेट में ना दाढ़ी है, दाढ़ी। आहो, आप रहने दो भाभी जी। खत्री सेठ, ये बताओ आपने क्या बोला? मैंने ना साफ साफ मना कर दिया जी। अब अदरवाइज मत लेना जी। अब जैसी भी हैं, जो भी है तो लेडीज ना है, और रहती भी अब तो अपने मोहल्ले में है। और अदरवाइज मत लेना। अब मोहल्ला कमेटी का प्रेसिडेंट होने के नाते मैं पब्लिक में उनके खिलाफ थोड़ी जा सकता हूँ। अब मोहल्ले की बात जग जाहिर करके सरेआम बदनामी क्यों करना? अब बेचारी आखिर है तो लेडीज ना, और मेरा भी वो कुछ तो फर्ज बनता है ना। खत्री भाई साहब, उन लोगों ने तो पूरे मोहल्ले के सामने आपकी इतनी इंसल्ट की, और आप हैं कि फर्ज निभाने पे आ रहे हैं। वो मधु बहन जी, वो भूल गए आप, माता रानी का भक्त हूँ मैं तो जी। कोयले को भी काला नहीं कहता जी। है खत्री जी? हाँ जी कमो जी। कसम राधे श्याम की, वैसे ना आप कुछ ज्यादा ही शरीफ हो जी। अदरवाइज मत लेना कमो जी। पर तब भी ना आप अपने इस पति पे भरोसा नहीं करते कभी। बात बात पे कसम खिलाते हो हैं? हाय हाय खत्री जी, आप ना ऐसे ना बोलो जी। मुझे ना बड़ा गिल्ट सा फील हो रहा है जी अंदर से। जय माता दी। खत्री एंड सन्स। पैसे बोल कितने? ओ भाई साहब, वो पहले आपका इंट्रोडक्शन तो दे दो। अशोक खुराना बोल रहा हूं। गवाही देने के कितने पैसे? नहीं जी, थैंक यू। 20,000। नशे में हो क्या भाई साहब? 30,000। देखो मेरे ख्याल से ना देसी पिए आपने, है ना? 40,000। अब जब भाई साहब संभलती नहीं है तो इतनी क्यों पीते हो? 50,000। अदरवाइज मत लेना जी। पर भाई साहब जब आप होश में आओ ना तब बात करेंगे, हैं? जय माता दी। हेलो हेलो। है जी, किसका फोन था जी? कोई नहीं जी, रॉन्ग नंबर। इंसान की वैल्यू नहीं समझते। किसे पैसे देने की बात कर रहे हो? What is happening? मदान से बात कर रहे थे या किसी और से? किसे ब्राइब कर रहे हो? कौन है ये? तुम्हारे मतलब की बात नहीं है मीका। तुम इस कीचड़ में मत पड़ो। कीचड़? ओके, अगर तुमने इसे कीचड़ का नाम दिया तो कीचड़ ही सही, बट आई वांट टू नो। मैं बबीता नहीं हूं जो तुम्हें ये बात डाल सकते हो। क्या हो रहा है मुझे जानना है, इसलिए क्योंकि तुम जो भी करोगे तुम्हारे घर वाले यही सोचेंगे कि मैं तुम्हें ऐसा करने को कह रही हूँ। अरे तुम नहीं जानती, वहां एक खत्री नाम का आदमी रहता है। कहाँ? उसी मोहल्ले में जहाँ बबीता रहती है। और क्या मीता? और हमें इस आदमी की जरूरत है इस केस में, विटनेस के लिए। किस बात की विटनेस देनी है उसे? विटनेस ये प्रूव करने के लिए कि बबीता का कैरेक्टर कितना घटिया है। विटनेस ये बताने के लिए कि बबीता और हनुमान सिंह का कब से अफेयर चल रहा है। विटनेस ये बताने के लिए कि उनका अफेयर कितना पुराना है। इसलिए जब मैं लंदन छोड़ के यहाँ पर आया तो वो घर छोड़ के भाग गई उस हनुमान सिंह के घर में। I don't believe this. ये सच नहीं है अशोक, तुम जानते हो ये। सच से कोर्ट में केस नहीं जीतते मीता। देखो मीता, यही तरीका है कोर्ट में केस जीतने का, वरना हमें एलिमनी देनी पड़ेगी। और मदान कह रहा था वैसे भी बबीता का केस बहुत स्ट्रांग है और सारे लॉज भी उसके साइड है। तो तुम कैरेक्टर असैसिनेशन करोगे, उंगलियां उठाओगे उस पे पब्लिक प्लेटफॉर्म पे?
ये मत भूलना अशोक कि अगर तुम ऐसा करोगे तो वो भी हमारे बारे में बोल सकती है। अभी तक तो उसने कुछ नहीं बोला है। कम से कम अपने पिटीशन में तो ऐसा कुछ नहीं लिखा। देखो मीता, मदान ने कहा है हमारे लिए अच्छा है कि इससे पहले वो हम पे कोई लालचन लगाए, हम ये प्रूव कर दें कि शादी में बेवफाई उसने की थी। उसके बाद बबीता कुछ भी कहे, जज को यही लगेगा कि वो हम पे झूठा लालचन लगा रही है। जो पहला वार करता है वो ही जीतता है, समझी मीता? I don't care. You have to stop मदान। वो हमसे कोई परमिशन नहीं मांग रहा है। यू रिमेंबर मैंने उसे क्या प्रॉमिस किया था? वो जो चाहे कर ले, मुझे बस केस जीतना है। नाउ वी कैन नॉट इंटरफेयर। नहीं, तुम्हें उसे रोकना होगा। You have to call him. Come on अशोक, हम बबीता के साथ ऐसा नहीं कर सकते। This is not right. कमाल है, तुम्हें मेरी फिक्र नहीं है, तुम्हें अपनी फिक्र नहीं है, तुम्हें हम दोनों की फिक्र नहीं है, तुम्हें बबीता की फिक्र है। I thought you hated her. Of course I hate her. वो तुम्हारी जिंदगी में मुझसे पहले आई थी, वाइफ है तुम्हारी। I don't like her. It's not about care. She's not my friend. I don't care about her. लेकिन I am a woman and as a woman मैं तुम्हारी बात से एग्री नहीं करती हूँ अशोक। उसने मेरे पे उंगली नहीं उठाई तो मैं क्यों उठाऊं और तुम्हें भी क्यों उठाने दूं? नहीं, no, you will not do this. Listen मीता, मेरी बात सुन। देखो इधर, मेरी आंखों में देखो मीता। Look it. Trust me. मैं जानता हूं तुम बहुत अच्छी हो, और तुम्हें बुरा लग रहा है कि बबीता हर्ट हो रही है ना? बट ट्रस्ट मी, ये सब मैं हमारे लिए कर रहा हूं, हमारे फ्यूचर के लिए कर रहा हूं। एलिमनी में ये घर जाएगा, ये प्रॉपर्टी जाएगी, हम दोनों का फ्यूचर भी चला जाएगा। लिसन मीता, तुम ये सब बातें ना कुछ ज्यादा ही अपने दिल पे ले रही हो। वैसे भी वो मदान ने बोला था ना, ये सब नॉर्मल बातें होता है कोर्ट केस में, सब इस तरीके की बातें करते हैं। एंड आई एम श्योर वो भी इस केस के लिए प्रिपेयर्ड होगी। उसके लॉयर ने उसको समझाया होगा कि कोर्ट में कैसी दलीलें पेश की जाती हैं। अगर उसके बाद भी उसको एलिमनी के लिए केस लड़ना है तो ठीक है ना, लेट हर फेस द कॉन्सिक्वेंसेस।
रिश्ता क्या है इनके साथ आपका है? जब कोई पति अपनी पत्नी को एलिमनी नहीं देना चाहता ना, तो वो ऐसे ही कोर्ट में कीचड़ उछालते हैं, ऐसे ही गंदे गंदे सवाल इल्जाम लगाते हैं। रिश्ता क्या है इनके साथ आपका है? अब तो वही डर है, ये जो मदान है ये कोई ओछी हरकत ना कर बैठे।